हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। कक्षा 9वीं, विषय हिंदी, पाठ दूसरा, लहासा की ओर। इसके विषय में पढ़ेंगे हम। कल हमने लेखक परिचय किया है। जैसा कि हमने पढ़ा है कि ये घुमक्कड़ स्वभाव के थे। लहासा की ओर इनका एक यात्रा वृतांत है। अपनी यात्रा के विषय में इन्होंने बताया है, लेखक नेपाल से तिब्बत जाने वाले मुख्य मार्ग से लहासा जा रहा था। नेपाल से तिब्बत जाने वाला मार्ग फ्री कलिंगपाल मार्ग के प्रारंभ होने से पहले भारत का व्यापार नेपाल और तिब्बत से इसी मार्ग से होता था। चीनी पलटन उस मार्ग पर बनी हुई चौकियों और किलों में रहती थी। अब फौजी मकान भी गिर गए थे। किलों में किसानों ने अपने घर बना लिए थे। जो लेखक है ये उस रास्ते के विषय में अब बता रहा है कि वहाँ कैसा रास्ता है। पहले भारत का जो व्यापार था वो इसी मार्ग से होता था। चीनी पलटन जो चीनी के फौजी हैं चीन के, वो यहीं पर रहते थे। ऐसे ही किसी किले में लेखक चाय पीने के लिए रुकता है। तिब्बत में यात्रियों की सुविधाएं भी हैं, लेकिन कुछ कठिनाइयां भी हैं। वहाँ छुआछूत, पर्दा प्रथा, जातिगत भेदभाव कुछ भी नहीं है। यात्री घर के अंदर तक जाकर बहुओं अथवा सास को चाय पकाने के लिए कह सकते हैं। चाय बनाकर मिट्टी के एक टूटीदार बर्तन होता है जिसमें टूटी लगी होती है, तो वह उसे लाकर दे देती है। जब वे उस किले से चलने लगे तो एक व्यक्ति ने उनसे राहदारी मांगी, किराया मांगा, चलने के पैसे मांगे कुछ। तो इन्होंने 2 चीटें उसे दे दी। उस दिन वे थोंगला के पहले के अंतिम गांव में पहुंचे। यहाँ भी लेखक के साथ चल रहे बौद्ध भिक्षु सुमति के साथ जान पहचान के लोग थे, इसलिए उन्हें वहां ठहरने के लिए जगह भी मिल गई। अब लेखक और उसके साथी को बहुत मुश्किल डांडा थोंगला पार करना था। जो ये जगह थी बहुत मुश्किल थी, इसमें बहुत अड़चने थी। डांडा थोंगला तो तिब्बत में डांडे अत्यंत खतरनाक स्थान माने जाते हैं। सबसे खतरनाक ये जगह थी। 16-17 हजार फीट की ऊंचाई थी यहाँ पर। दोनों तरफ दूर दूर तक कोई गांव भी नहीं था और डाकू भी यहाँ छिपे रहते थे। डाकुओं के लिए बहुत अच्छी जगह थी। निर्जन स्थानों पर यदि किसी का खून भी कर दिया जाए तो भी पता नहीं चलता था। यहाँ पर डाकू पहले आदमी को मार देते, बाद में उसके माल को लूटते थे। यहाँ पर जो लेखक और उसका साथी है, ऐसे व्यक्ति को देखकर भिखमंगों की तरह उनसे दया करके पैसा दे दो कहकर भीख मांगने लगते थे, ताकि डाकुओं से उनका बचाव हो सके। पहाड़ की ऊंची चढ़ाई देखकर लेखक ने सुमति को लंकोर तक 2 घोड़ों का प्रबंध करने के लिए कहा कि घोड़े पर आगे यात्रा करेंगे, बहुत मुश्किल जगह है। तो अगले दिन वे घोड़े पर सवार होकर ऊपर की ओर चलने लगे। डांडे से पहले उन्होंने एक स्थान पर चाय पी और दोपहर के समय डांडे के ऊपर जा पहुंचे। दक्षिण की तरफ पूर्व से पश्चिम तक हिमालय की बर्फ से ढकी हजारों चोटियां थी, तो दूसरी ओर हरियाली और बर्फ से रहित बिल्कुल नंगे पहाड़ थे। चढ़ाई कुछ कठिन थी, तो जैसे कि आप देखते चढ़ने में थोड़ी सी मुश्किल होती है, लेकिन उतरने में आसानी होती है।
लेखक अपने घोड़े पर झूमता हुआ गलत रास्ते पर चला गया। वह अपने साथी से भी बिछुड़ जाता है और गलत रास्ते पर भी निकल जाता है। रास्ते में किसी से पूछकर लौटकर सही रास्ते पर आया। वह काफी किलोमीटर आगे तक निकल जाता है गलत रास्ते पर। जब उसे महसूस होता कि वह गलत रास्ता पकड़ रहा है तो उसने किसी और व्यक्ति से सही रास्ता पूछा और तब वह वापस आता है। जब वह देर से पहुंचा तो सुमति लेखक पर गुस्सा होने लगा। लेखक ने सारा दोष अपने सुस्त घोड़े को दिया। भी घोड़ा आराम आराम से चल रहा था तो मैं क्या करता। सुमति शीघ्र ही शांत भी हो जाता है। लंकोर में इन्हें ठहरने के लिए एक अच्छा स्थान मिल जाता है। यहाँ के यजमानों ने इन्हें चाय, सत्तू और गर्मा गर्म थुक्पा खाने को दिया। एक थुक्पा वहाँ पर खाने की एक कुछ वस्तु है जो भोजन है, तो वहाँ के लोग खाते हैं ये। तो इसी प्रकार से उनका रहन सहन का प्रबंध भी हो गया। इसके बाद वे तिंगरी के पहाड़ों से घिरे हुए टापू जैसे विशाल मैदान में पहुंच जाते हैं। एक जगह है जो आसपास पहाड़ हैं, लेकिन चारों तरफ पहाड़ हैं लेकिन खुला मैदान है। एक छोटी सी पहाड़ी भी है वहाँ पर, तिंगरी समाधि गिरी कहते हैं उसे। यहाँ के गांव में सुमति के अनेक यजमान थे। सुमति कपड़ों की पतली पतली चिरी हुई बत्तियों के गंडे यजमानों में बांटते। लेखक ने सुमति को आसपास के गांव में जाने से मना कर दिया। लहासा पहुंचकर उसे रुपए देने की बात कही। सुमति ने स्वीकार भी कर लिया। दूसरे दिन वहां से चल पड़े। सुमति के परिचित यजमान तिंगरी में भी थे। शंकर विहार की ओर चलने लगे। वहां के भिक्षु नमू से बहुत भद्र पुरुष थे। मंदिर में कंजूर अर्थात बुद्ध वचन की हस्तलिखित 300 पोथियां भी थी। एक पोथी में 15-15 शेर से कम नहीं था वजन। एक पोथी 15-15 किलो की थी कम से कम। सुमति आसपास के यजमानों से मिलने चला गया और लेखक वही पोथियां पढ़ने लगा। अंत में भिक्षु नमसे से विदा लेकर वे अपना अपना सामान लाद कर जो पीठ पर लाद कर चल पड़े। धन्यवाद बच्चों। आपको यह पाठ अच्छे से पढ़ना है और 10 MCQ इस पाठ में से आपको बनाने हैं। धन्यवाद बच्चों।